नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष। दो पल जिंदगी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे अपना व्यक्तिगत विचार साझा कर रहा हूं। इसे कोई दिल पे ना ले और ना ही मैंने किसी को ठेस पहुंचाने के लिए कह रहा हूं, लेकिन जो मेरे जीवन में ये चीज गुजरा है मैं उसको बात बता रहा हूं। दोस्त, जब मैं बहुत पहले एक बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो मैं जिन लोगों को मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई इसे दिल पे ना ले, मैं जिन लोगों को छोटा समझता था ना, वो बड़े ही दिल से अमीर निकले। लेकिन दोस्त, जिन लोगों को मैं बहुत अमीर समझता था, बहुत धैर्यवान समझता था, वो दरअसल मेरी नजरों में थोड़े छोटे निकले, थोड़े अधैर्यवान निकले। सहनशीलता उनके मन में बिल्कुल ना के बराबर थे। दोस्त, मैं एक छोटा सा बिजनेस खड़ा कर रहा था, तब मुझे बहुत सारे फाइनेंसर्स की आवश्यकता थी और मैंने छोटे बड़े कई फाइनेंसर से बात किया और बहुत सारे लोगों ने मेरी बात को मान भी ली। लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा वो बिजनेस डूब गया। लेकिन मैंने जिस भी फाइनेंसर से बात किया था, मैंने सबसे ये बोला था कि ये बिजनेस मैं डूबने नहीं दूंगा, मैं अपनी आखिरी कोशिश करूंगा। लेकिन दुर्भाग्यवश वो मेरा बिजनेस डूब गया। मैंने मन में अपने विचार बनाए कि मैं सारे पैसे सारे लोगों का वापस कर दूंगा। लेकिन जब मैं उन फाइनेंसरों से मिलने गया ना, तो जो बड़े लोग थे, जो काफी पैसे वाले लोग थे, जिनसे मेरी बहुत उम्मीद थी कि ये लोग शायद मेरी बात को बड़े ही आसानी से मान लेंगे और हमें समय दे देंगे, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत सोच दोस्तों सही नहीं निकला। जो भी बड़े लोग थे ना, उन्होंने मुझे बहुत तरह की बातें कही, बहुत कोसा, बहुत बुरा भला कहा। और चूंकि मेरा खुद का विचार था, मेरा खुद का व्यक्तिगत फैसला था, तो मैंने उन लोगों की बातें बड़ी ही गंभीरता से सुन ली। दुख भी हुआ। लेकिन उन्हीं फाइनेंसरों में एक गरीब व्यक्ति थे जिनका पैसा मैंने अपने बिजनेस में लगाया हुआ था। जब हम उनके पास गए ना, तो मैंने बोला कि चाचा, मेरा बिजनेस डूब गया है और आपका पैसा मैं सूद समेत जैसे भी आप कहेंगे मैं वापस कर दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्त, चाचा ने मुझसे कहा कि बेटा, बिजनेस है, बिजनेस में नफा नुकसान लगा रहता है, जस अब जस अपने हाथ में नहीं होता है, लाभ हानि अपने हाथ में नहीं होता है, जीवन मरण अपने हाथ में नहीं होता है। तुमने आखिरी कोशिश किया ना, पैसा डूब गया, कोई बात नहीं, फिर मेहनत करो और जब कमा लेना तो मुझे वापस कर देना। उस दिन मैं दिन भर सोचता रहा, मेरी आंखों से आंसू तक आ गए। मैंने सोचा कि यार, ये क्या है? जिनके पास पैसा भरा पड़ा हुआ है, जिनके पैसे जितने भी मैंने डुबोए हैं उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनके पास धैर्य नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन ये चाचा, इनको पैसे की सख्त आवश्यकता है। शायद ये पैसा इनके लिए बहुत बड़ी पूंजी भी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने इतनी धैर्यता से मुझसे कहा, इतने बड़े एग्जाम्पल मुझे दे दिए, तो कि मैं क्या समझूं, कौन बड़ा है? और उस दिन दोस्त, मुझे एक बात समझ में आया कि जो कमजोर वर्ग के लोग, जो गरीब लोग, जो कम पैसे वाले आपकी जितनी मदद कर देंगे ना, आपके साथ जितने कदम चल देंगे ना, वो अमीर लोग शायद आपको बिना ताना मारे, बिना ठेस पहुंचाए, बिना बुरा भला कहे शायद नहीं छोड़ेंगे।
और दोस्त ये मेरे जीवन का पर्सनल और व्यक्तिगत विचार है दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसे कोई अन्यथा अपने दिल पे ना ले। ये मेरे गुजरे हुए दिनों की बात है। लेकिन धैर्य जो कहा जाता है ना दोस्त, पेशेंस, बहुत बड़ा शब्द है। ये इतना बड़ा शब्द है दोस्त, जिसे कहने में तो बहुत आसानी होती है, कहते तो हम बड़े ही आसान शब्दों में हैं, लेकिन जब ये मुसीबत का पहाड़ आप पे टूटता है ना, तो ये सबसे बड़ा आपका मददगार साबित होता है। अगर आपने धैर्य रख लिया ना दोस्त, अगर आपने अपने दिल पे पत्थर रख करके अपने काम की तरफ आगे बढ़ लिया ना दोस्त, तो मंजिल आपसे नखरे दिखाएगी, मंजिल आपको तड़पाएगी, मंजिल आपको रुलाएगी, लेकिन आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी दोस्त, कभी नहीं छोड़ेगी। और ये मेरे जीवन का व्यक्तिगत विचार है, ये मैंने अपने जीवन से खुद से सीखा है दोस्तों। इसलिए दोस्त, मेरी नजरों में जो लोग बहुत बड़े थे ना, दरअसल वो मुझे बहुत छोटे लगे, लेकिन जो बहुत छोटे थे ना, उन लोगों ने मेरे जीवन का सारथी बन गए। उस कृष्ण के प्रकार जिस कृष्ण ने उस अर्जुन जी का मदद करके, उस अर्जुन जी का साथ दे करके, उस अर्जुन के साथ खड़ा होकर के इस दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत जिता दिया था। इसलिए दोस्त, आप भी अपने जीवन में यह व्यक्तिगत सोच ला सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। जो मेरा व्यक्तिगत विचार था, मैंने आपसे साझा किया दोस्त, मैंने आपसे साझा किया। बाकी मेरी बातों को कोई अन्यथा अपने दिल पे ना ले, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मुझे बल मिलता रहे। जय हिंद।